आदिवासियों की बात उठाने वाले, जल जंगल की बात करने वालों को तुम अर्बन नक्सली बोलते हो, मुसलमानों को तुम आतंकी बोलते हो, और तुम सरदारों को खालिस्तानी बोल रहे हो। तुम क्या हो रे? तुम क्या हो? देश को बेचने वाले तुम हो क्या हो? हर चीज बेचे जा रहे हो। तुम क्या हो? राष्ट्रभक्त हो? खाली हवादार कच्चा पहनने से और वंदे मातरम कहने से या वो नमस्ते सदा वसल्लम कहने से राष्ट्रभक्त हो जाता है? अरे तुम तो इस देश का संविधान और कानून नहीं मानते हो। फ्रॉड लोग हो तुम। ये तो गलती हो गई है पढ़े लिखे लोगों से। 70 साल हमारे अनपढ़ लोगों ने आपको आने नहीं दिया, आपका अस्तित्व नहीं बनने दिया। ये तो कांग्रेस का था कि जब अपने इसका जवाब नहीं दे सके, उनके चोरियों का जवाब वो ढंग से नहीं दे सके, उसके रिएक्शन में आप आ गए थे। और मोदी ऐसा बगुला भगत बन के आया है, ऐसा रावण बन के आया है कि रावण भी इससे अच्छा लगता है। तो ये तड़ीपार शाह बैठ के कर क्या रहा है वहां? चीन का हाथ है, पाकिस्तान का जरो पकड़ो। क्या वो पुरानी गवर्नमेंट को ही बोलते थे कि पाकिस्तान का हाथ है और उनको पकड़ते नहीं है और ये होने दे? सारी मंत्री मिनिस्ट्री आपके पास में और पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपको रोकने वाला भी कोई नहीं है। कोई सारे चले जाए आपके बीच में से, सारे आपके गठबंधन के साथी भी चले जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आतंकवादी आ रहे होंगे, पाकिस्तानी आ रहे होंगे, चाइनीज आ रहे होंगे, विरोधी पार्टी वाले भी आ रहे होंगे, तो विरोधी पार्टी तो डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करने का अधिकार रखती है, वरना संविधान को बदल दो, और उसके लिए आप लगे हो। मगर अगर पाकिस्तान का और चाइना का हाथ है तो मैं थूकता हूं ऐसी सरकार पर कि जो हमारी सरहदों की रक्षा नहीं कर सकती। जिन लोगों ने हमारे सरहदों से बीच में से चाइना के हेरों को यहां आने दिया, पाकिस्तान के गद्दारों को यहां आने दिया और उस आंदोलन में घुसने दिया, धिक्कार है तुम्हारे तड़ीपार पर, धिक्कार है तुम्हारे रक्षा मंत्री पर, और धिक्कार है मोदी जी आपके नेतृत्व पर। वो भी विरोधी है, वो भी इनके कृषि कानून का विरोधी है, क्योंकि उसको मुंह दिखाना है। इनको नहीं दिखाना है कि दिखाना है, वो तो मोदी जी तय करेंगे, मगर उनको अगर किसानों के बीच में मुंह दिखाना है और वो अगर उसके समर्थन में उतर जाए तो गांव गांव में जूते पड़ेंगे उनको, इसलिए वो भी विरोधी में है। और ये जो बता रहे हैं ना, ये खुद की जमीन हिली हुई है, उनका जो स्थान है वो हिला हुआ है, इसलिए ये पाकिस्तान, चाइना, खालिस्तान, नक्सलिस्तान और क्या क्या ये बोल रही है, इसीलिए बोल रहे भाई। इनका बोलने का क्या कारण है? किसानों से बात करने की बात करते हैं। अभी तक क्या कर रहे थे? 22 दिन से बात ही कर रहे थे ना आप, कि क्या वो नक्सलियों से बात कर रहे थे? किन से बात कर रहे थे आप? किसने आपको समर्थन दिया था? किसने बोला था ये कृषि कानून लाने के लिए? आप कहते हो कि कांग्रेस ने किया हुआ, स्वामीनाथन ने बताया हुआ कृषि कानून लाया। भैया कांग्रेस की बी टीम हो गया आप? मतलब कुछ हो जाए, पेच फंस जाए तो कांग्रेस का था, और नहीं तो मंगलयान भी आपका हो जाता है, सेलिब्रेशन आपका हो जाता है। अच्छा हो गया वो चंद्रयान को आपने कांग्रेस का यान नहीं बोला, क्योंकि वो आपने ही भेजा था और आपका ही फंस गया गलत तरीके से। मगर अच्छी चीज आपकी होती है। 70 साल में जो भी आपने किया वो आपका अच्छा है। 6 साल बनाम 70 साल आप बोलते हो, अच्छा आपका है, बुरा कांग्रेस का है। मगर कांग्रेस की बुराई आप बेच रहे हो ना, जिससे बेचकर रिजर्व बैंक बेच दिया आपने, रेलवे बेच दिया आपने, एयरपोर्ट बेच दिया आपने, हाईवे बेच दिया आपने, जंगल बेच दिया आपने, कौन से इलेक्ट्रॉनिक वे बेच दिया। क्या नहीं बेचा? क्या बेचने का रह गया मोदी जी? अब एफसीआई भी बेच दिया आपने, और अभी किसान भी बेच रहे हो, किसान का खलिहान भी बेच रहे हो। आप बोल रहे हो कि हम फसल का एग्रीमेंट करेंगे, उसके जमीन का एग्रीमेंट नहीं होगा, मगर इंडस्ट्रियलिस्ट जब अपनी फसल उगाने के लिए 10 लाख रुपए उस किसान को देगा, तो जब एग्रीमेंट टूटेगा तो 10 लाख कहां से लाएगा किसान? उसके अगेंस्ट में जमीन नहीं जाएगी क्या हमारी? ये झूठ कितना बोलोगे आप? किस तरीके से झूठ बोलोगे? और किसानों को कोर्टबंदी करना, यहाँ कहाँ का न्याय है? जमाबंदी करके सबको मरवाना, ये कहाँ का न्याय है? और आप बताओ मुझे, एमएसपी प्राथमिक हमारा ये है, रेशो है, कोई एमएसपी हमको पुराता नहीं है। आपने या पुरानी गवर्नमेंट ने एमएसपी बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं वैल्यूएट किया, मगर वो भी रेफरेंस रेंज आप नहीं देना चाहते हो, तो आप लुटेरे हो। आप किसान के हितैषी तो हो ही नहीं सकते, आप देश के लुटेरे हो, आप गद्दार हो, आप माफीवीर हो। किसानों को संदेश देता हूं, बहुत धैर्य के साथ बैठे हुए हो, पूरा देश का किसान, और जिनको संवेदनशील नागरिक है, जो अन्न खा के पेट भरता है, बाकी और खा के भरता होगा उनकी बात मैं नहीं करता हूं। जो अनाज खा के, आपका अनाज खा के पेट भरता है, वो हरा किसान आपके समर्थन में, आपके साथ खड़ा है। आप शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए। वहां वायलेंस वाला कोई घुसता है
तो उसको जुतियाइए, भगाइए। आपने बिल्कुल फाइंड आउट किया था, वहाँ घुसे हुए आरएसएस के संगी दलालों को फाइंड आउट करके बाहर निकाला था। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दलाल आके कब वहाँ विस्फोट करेंगे, कब कौन सा कांड करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो सजग रहिए, जागते रहिए और शांतिपूर्वक धैर्य से करते रहिए। मोदी जी हाथ नहीं, दंडवत करके आपके पास आएंगे, क्योंकि अब तक संविधान का रसूख कायम है।